बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है बच्चों? यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी सिंधी की टीचर मज़मून सिंधी जमात मैंजी यूनिट पैरियून हफ्तो हिक और दिन ब्यों। ये हमारे पहले हफ्ते का दूसरा दिन है, यानी आपका दूसरा पीरियड है। तो यहाँ हम आपको अपने नेक्स्ट काम की जानिब ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको क्या काम करवाया था उसका भी थोड़ा सा आपको दोबारा से रिपीट करती हूँ। मैंने आपको मिकात पहरियून का जो है वो सिलेबस लिखवाया था, याद है ना जी। तो यहाँ मैं उस काम को दोबारा से आपको रिपीट कर रही हूँ कि मैंने आपको सिलेबस बराए मिकात पहरियून लिखवाया था, जिसमें हम ने सबसे पहले जो है नज़म धनी सगोरो के बारे में बताया था कि उसमें हम क्या क्या काम करवाएंगे। उसे हम मायने सा पढ़ण, लफ्ज़ मायने, सवाल जवाब, लफ्ज़ जुमला। मैंने कहा था इस नज़म में मैं ये सारे काम करवाऊंगी, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बुलंदखानी करेंगे, यानी हम इसे पढ़ेंगे। तो ये तो था सिलेबस का पहला काम। फिर आपके सामने स्क्रीन पर सिलेबस का ये दूसरा काम जा रहा है, सबक टेलीविज़न में। हमने क्या क्या करवाना था? मायने सा पढ़ण, लफ्ज़ मायने, सवाल जवाब, खारिज आयुन, लफ्ज़ जुमला, सरगर्मी। फिर नेक्स्ट सबक था हमारे पास सिलेबस में सबक असां जो प्यारो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मायने सा पढ़ण, पैराग्राफ जो इमलो, लफ्ज़ मायने, सवाल जवाब, खाली जायुन और सरगर्मी। इसके बाद नेक्स्ट काम था हमारे पास सबक अशरक, मेहनत करी हुआ, मायने सा पढ़ण, लफ्ज़ मायने, खुशखती लिखण। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि हमारा नेक्स्ट काम जो इसमें सिलेबस में जा रहा है वो है ग्रामर जो भागो, यानी ग्रामर का हिस्सा। उसमें मैं आपको क्या क्या करवाऊंगी? 1 40 ताईं अंक, यानी 31 से लेकर 40 तक की गिनती सिंधी में लिखवाई जाएगी। मंदन जा नाला, इसम जी तारीफ़, वाहिद जमा, मुज़क्कर मुअन्नस, लफ्ज़ दरख्वास्त, बिन दिनहन लाए, बिन दिनहन जी मौक़ल लाए। तो ये तो था हमारा सिलेबस, जो कि मैंने आपको आपके पहले पीरियड में यानी पहले वीडियो में बताया था। इसके बाद मैंने आपसे वीडियो के आखिर में कहा था कि हम सिलेबस में जो सबसे पहले हमारा काम आ रहा है वो है नज़म धनी सगोरो। इसकी हम बुलंदख्वानी और वजाहत करेंगे। आप लोग अपनी किताबें निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए। इसको मैं पढ़ाकर आपको समझाऊंगी और इसमें हम अपने रब ताला की तारीफ़ को बयान करते हुए कायनात में बनी हुई चीज़ों के बारे में बताएंगे कि इन सब को खूबसूरती और नेमतें देने वाली ज़ात किसकी है। तो चलते हैं हम अपनी नज़म की जानिब। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर बैत देख रहे हैं, नज़म धनी सगोरो। धनी सगोरो के क्या मायने हैं? अल्लाह पाक। किन्हन जी हर हिक ज़बां ती आहे बात, केर पैदा करी थो दिन ऐं रात। हर एक की ज़बान पर किसका नाम है? किन्हन जी हर किसी की, यानी हर एक की ज़बान पर किसका नाम है? केर पैदा करी तो दिन रात, किसने दिन और रात पैदा किए। दिल में सबका आहे किन्हन जी तात। किन्हन जी हर एक आहे वाई वात। दिल में सब किन्हन की आहे किन्हन जी तात। किन्हन जी हर एक आहे वाई वात, यानी हर एक के दिल में किसकी याद है और
किन्हन जी हर एक आहे वाई बात, हर एक को किसकी धुन है। यहाँ शायर जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ़ को बयान करते हुए कह रहे हैं कि तमाम इंसान के जो दिल, अल्लाह ताला ने जो दिल बनाए हैं उसमें किसकी याद है। यकीनन हम अल्लाह ताला के ज़ात को मानते हैं, तो हमारे दिल में किसकी याद है, अल्लाह ताला की याद है। और हमारी क्या धुन है, यानी हम किसको हासिल करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, किसके करीब होना चाहते हैं। यकीनन हम अल्लाह ताला की याद में, उसके ज़िक्र में खोना चाहते हैं, तो हमें उसी की धुन है। यानी हम जो अपनी इबादत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तस्बीहात करते हैं, तो हम उसमें किसको याद करते हैं, किसका ज़िक्र करते हैं, अल्लाह ताला का। फिर हमारे पास यहाँ तीसरा शेर है, केर दिए तो गुलन की हियो खुशबू। फूलों को खुशबू कौन अता करता है, केर कौन, दिए तो किसने दिया है, गुलन फूलों को, हियो खुशबू ये खुशबू, यानी फूलों को खुशबू अता करने वाली ज़ात किसकी है। यहाँ शायर आपसे सवाल पूछ रहा कि कौन है जो फूलों को खुशबू अता करता है। किन्हन दिनी रात, किन्हन दिनी बरबाद, किसने रात दी और किसने सुबह दी। यहाँ बरबाद का मायने क्या है, सुबह, ठीक है ना। कौन फूलों को खुशबू देने वाली ज़ात है, कौन रात देता है, कौन सुबह करता है। तो यहाँ शायर जो है वो हमें बता रहा है कि जो फूलों को खुशबू देने वाला है, जो दिन और रात को पैदा करने वाला है, वो किसकी ज़ात है, वो यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेर की तरफ। केर नदियों वहाए अन उपाओ, केर नदियों वहाए अन उपायो, किसने नदियाँ बहाई। ये जो दरिया बहते हैं, कौन है इनको बहाने वाला। अन उपाओ अनाज उगाता, कौन है जो अनाज उगाता है, दरिया बहाता है। मनती किन्हन वसाई हियो बरसात, कौन ये बरसात जो है मुकर्ररा वक्त पर बरसाता है। यानी ये बरसात जो मुकर्ररा वक्त पर किसी ने बरसाई है, तो वो ज़ात किसकी है। यकीनन नदियों को बहाने वाला, इस अनाज को ज़मीन से उगाने वाला, इस बरसात को वक्त मुकर्ररा पर बरसाने वाली ज़ात किसकी है, अल्लाह ताला की। शाबाश। यानी हम पर ये जो तमाम नेमतें पूरी करने वाली ज़ात है, वो किसकी है, अल्लाह ताला की। आप नेक्स्ट शेर की तरफ बढ़ते हैं। किन्हन दिए सिंधो, सिंधो किन्हन दिए सिंधो, किन्हन दिए केंझर, किसने दिया दरियाए सिंध, किसने दिया केंझर। यहाँ हम सूबे सिंध की दरियाओं की बात करते हैं, तो यहाँ हम अगर अपने मुल्क की बात करें कि हमें दरियाए सिंध अता करने वाली ज़ात किसकी है, केंझर झील अता करने वाली ज़ात किसकी है। केर दिए तो बेन्यून ए ही बाफा, यानी कौन देता है ये खेतें और कौन देता है, बागात। केर दिए तो बेन्यून ए ही बागात, यानी इन खेतों को देने वाला, जो हमारे सिंध की सरज़मीन पर जो खेत आपको दिखते हैं, जो फसलें लहलहाती हैं या जो बागात आपको नज़र आते हैं, इन सब को देने वाली ज़ात किसकी है। यानी इस सूबे में दरिया सिंध है, केंझर झील है, खेत हैं, बागात हैं, इन सब को देने वाली ज़ात, इस सूबे को इन तमाम नेमतों से सरफराज करने वाली ज़ात किसकी है, अल्लाह ताला की।
यहाँ दरियाए सिंध और केंजर झील का ज़िक्र या खेतों और बागातों का ज़िक्र इसलिए किया कि हम सूबे सिंध में रह रहे हैं, तो इसलिए इस चीज़ का ज़िक्र किया जा रहा है। वैसे तो इस पूरी दुनिया में जितने खेत हैं, जितने दरिया हैं, जितनी झीलें हैं, जितने समंदर हैं, जितने बागात हैं, इन सबको बनाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला ही की है। तो जब हम कोई बात करते हैं ना बच्चों, तो हम अपने अतराफ़ की चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर जो शायर है वो अपने अतराफ़ की चीज़ों के बारे में उन्होंने यहाँ बयान किया है कि दरियाए सिंध, केंजर झील और यहाँ के खेत, यहाँ के बागात, ये सब किसने दिए हैं? ये सब अल्लाह ताला ने दिए हैं। नेक्स्ट हम अपने शेर की जानिब बढ़ते हैं। सो दड़ी आहा जग संदो वाली, सो दड़ी ओहा जग संदो वाली, वो अल्लाह ताला है जो दुनिया का मालिक है। यानी इस नज़म के आखिरी शेर में शायर जो है वो इन तमाम नेमतों के बारे में बता रहे हैं कि हम सब की ज़बान पर किसका नाम है, दिन और रात किसने पैदा किए, हर किसी का दिल में जो है वो किसकी याद है, हर किसी को किसकी धुन है, यानी किसका वो ज़िक्र करते हैं, किसकी वो इबादत करते हैं, फूलों को खुशबू कौन अता करता है, किसने रात दी और किसने सुबह पैदा की, कौन दरियाओं को बहाता है, कौन अनाज उगाता है, और ये बरसात जो मुकर्ररा वक्त पर आसमान से बरसती है ये कौन बरसाता है, किसने हमें दरियाए सिंध अता किया और किसने केंजर झील, कौन देता है खेतें और कौन देता है ये सारे बागात। तो आखिरी शेर में शायर जो हैं वो इस चीज़ को बयान कर रहे हैं कि इन सब का मालिक जो है, इस तमाम दुनिया का मालिक, इन सब चीज़ों को पैदा करने का मालिक कौन है? अल्लाह ताला। यानी सो धड़े ओहा जग संदो वाली, वो अल्लाह ताला है जो दुनिया का मालिक है और हम उसके बग़ैर कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता अल्लाह ताला के हुक्म के बग़ैर। इस शेर का लास्ट शेर है, तन्हंजो को साड़ी एन को साथी, जिसका ना कोई मददगार है, तुन्हंजो को साड़ी यानी तुम्हारा कोई मददगार है, ए न को साथी और ना कोई साथी। यानी अल्लाह ताला वो वाहिद परवरदिगार है जो इस तमाम दुनिया के निज़ाम को चलाने वाला वाहिद है और जिसकी कोई मदद नहीं करता और ना ही कोई उसका साथी है। यानी जब हम कलमा पढ़ते हैं ना बच्चों, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है अल्लाह के सिवा कोई और माबूद, तो यहाँ हम अल्लाह को एक मानते हैं। ला मतलब एक मानना, अल्लाह को एक मानना। तो जब अल्लाह एक है, वाहिद है, ला शरीक है, तो उसके साथ कोई शरीक नहीं है, तो उसका कोई साथी भी नहीं है, उसका कोई मददगार नहीं है, तभी तो वो मालिक है क्योंकि उसने दुनिया बनाई है। तो यहाँ हम इस नज़म को पढ़ने के बाद क्या जान सके कि इस दिन रात को पैदा करने वाला, इस दुनिया को सजाने वाला, यहाँ पेड़ पौधे जो दिख रहे हैं, यहाँ जो खेत लहरा रहे हैं, यहाँ जो दरिया बह रहे हैं, यहाँ जो झीलें बह रही हैं, यहाँ जो समंदर बह रहा, यहाँ जो बागात हैं और उन बागात में जो फूल हैं उनमें जो खुशबुएँ हैं और जो वक्त में मौसमों को लाता है, इन सब का खालिक और मालिक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और जिसमें उन सब कामों के लिए अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अकेला ही काफ़ी है। तो ये थी हमारी नज़म धड़ी सगोरो। यकीनन आपको ये समझ आ गई होगी। तो नज़म धड़ी सगोरो पढ़ने के बाद आप इसे घर में भी दोबारा से पढ़िएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी और नेक्स्ट वीडियो में जब आपसे मुलाकात होगी तो उसमें मैं आपको क्या क्या काम करवाऊंगी
उसमें मैं आपको नज़म धड़ी सतगुरु के लफ्ज़ मायने, सवाल जवाब और लफ्ज़ जुमला करवाऊँगी। देखें, ये चीज़ मैंने आपको पहले से बता दी है, तो यकीनन जब आपसे मेरी दोबारा मुलाकात होगी तो आप पहले से प्रिपेयर रहिएगा। अपनी कॉपीज़, पेंसिल, पेन वगैरह सब बिल्कुल तैयार रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें और इस सबक को दोबारा से घर में पढ़ें। और ये याद रखिए कि हमारी ज़ात में जितनी करम नवाजियाँ हैं, जितनी अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं, वो सब का मालिक कौन है? अल्लाह ताला। इसलिए हमें अल्लाह ताला ही की इबादत करनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।